गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में बायोस्टैट्स में हम मोड या बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, मोड कैसे ज्ञात किया जाता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में बताया था। ध्यान होगा आपको, मोड या बहुलक क्या है? वह वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, या हम यूँ कहें कि टेबल में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है वो वैल्यू मोड या बहुलक होती है। और हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड ज्ञात करने के लिए भी हमें उसे सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में बदलना होता है ताकि हम फ्रीक्वेंसीज देख सकें हर वैल्यू की। और जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड या बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो दो तरीके से बताया था मैंने आपको, देख सकते हैं। एक इंस्पेक्शन के द्वारा, यानी डायरेक्ट निरीक्षण करके टेबल हमने बनाई, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो मोड हो गया। और दूसरा ग्रुपिंग मेथड मैंने आपको बताया था, ग्रुप्स बना के हम और फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है या किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वह वैल्यू मोड होती है। आज हम बात करेंगे मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है या बहुलक कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो सबसे पहली बात, कंटिन्यूअस सीरीज़ आपको ध्यान है। कंटिन्यूअस सीरीज़ जब हमारे पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बना के हम टेबल बनाते हैं, तो वो कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम वही मेथड लेते हैं, इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग मेथड, और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें जो फॉर्मूला लगता है मोड ज्ञात करने के लिए वो कौन सा होता है? Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब इस फॉर्मूला में जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं ये क्या हैं? Z जो है, कैपिटल Z, ये है मोड। ये मोड होता है, मोड को रिप्रेजेंट करता है Z से। L1 जब हमने इंस्पेक्शन द्वारा ज्ञात किया है कि कौन सी क्लास मॉडल क्लास हो सकती है, मॉडल क्लास हमको सबसे पहले निकालनी है ना, तो उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो मॉडल क्लास की वो L1 होती है। I, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं मीडियन में भी, एक क्लास इंटरवल होता है। F1 रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है। फिर इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू लिखनी है F0 की, ये भी फ्रीक्वेंसी है। और किसकी फ्रीक्वेंसी है? उस क्लास की जो कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी F0। और जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में लिखेंगे, और इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इज़ इक्वल टू, ये देखिए, L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू I। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा 1 तो है F1 माइनस F0। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? F1 मैंने आपको अभी बताया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसमें से माइनस कर देंगे हम F0 को, और F0 से पहले वाली, मॉडल क्लास से पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 इज़ F1 माइनस F2। तो F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F2 मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसकी बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो F2 आ जाएगा, डेल्टा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ फिर हमारे पास आ गई, L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखेंगे हम तो मोड आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मोड कैलकुलेट करना है हमें इस डेटा से, ये डेटा हमें दिया हुआ है।
क्लास इंटरवल दे रखे हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50 और 45, 40 से 45 और 45 से 50, यानी 5-5 का क्लास इंटरवल है। इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये 9, 11, 15, 13, 9, 7, 16, 4 और 3। पिछली बार मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड बताया था पिछली क्लास में मोड निकालने के लिए, वही करेंगे हम। ग्रुपिंग मेथड के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ लिखेंगे, एक क्लास लिख ली हमने, और उसके बाद पहले कॉलम में हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली सामने, जो क्लास है उसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। ध्यान है ना ग्रुपिंग कैसे करी थी पिछली क्लास में। ये सेकंड कॉलम में हमने अब 2-2 के ग्रुप्स करे, यानी 2-2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया। पहला जो कॉलम है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16। दूसरे कॉलम में हमने 2-2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, जैसे 11 और 9 को किया तो 20 आ गया, 15 और 13 को ऐड किया 28 आ गया, 9 और 7 को किया 16 आ गया, 16 और 4 को ऐड किया 20 आ गया। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 28। अब हमने थर्ड कॉलम में किया, थर्ड कॉलम में क्या किया, ऊपर की पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी 9, और उसके बाद 2-2 के ग्रुप्स बनाए, फ्रीक्वेंसीज ऐड करते गए, 11-15 को ऐड किया 26, 13-9 को ऐड किया 22, 7 और 16 को ऐड किया 23, और 4 और 3 को ऐड किया 7। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में क्या है 26। फोर्थ कॉलम में अब हमने 3-3 की ग्रुपिंग करी है, 9, 11, 15 को ऐड किया 35, 13, 9, 7 को ऐड किया 29, और 16, 4, 3 को ऐड किया तो 23। और इस कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35। अब हम चले फिफ्थ कॉलम पे। अगेन फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज लेफ्ट, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, और फिर 3-3 की ग्रुपिंग करी, 11, 15, 13 को ऐड किया 39, 9, 7, 16 को ऐड किया 32, 2 बची उनको छोड़ दिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 39। अब हम चलेंगे सिक्स कॉलम में। अब क्या करेंगे, ऊपर की 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ेंगे, और उसके बाद 3-3 की ग्रुपिंग करी, तो 15, 13, 9 को ऐड किया 37, और 7, 16, 4 को ऐड किया तो 27। सो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉलम नंबर 6 इज 37। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करके हमने हर एक कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ले ली है, हर कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास। और अब हम इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, कौन कितनी बार आ रहा है, जैसे पिछली बार हमने किया था, और इसकी एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल बना ली हमने, तो फ्रीक्वेंसीज इसमें देखिए आ गई हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। तो 9 आ रहा है 1 बार, 11 आ रहा है 3 बार, 15 आ रहा है 5 बार, 13 आ रहा है 3 बार, 9 आ रहा है 1 बार, 7 कहीं पर भी नहीं आ रहा, 16 1 बार आ रहा है, और 4 और 3 भी कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो हम अब फॉर्मूला लगाएंगे मोड के लिए और वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। अब इसमें देखिए हाईएस्ट जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो क्या है 5, और 5 किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15 से 20 की। तो मॉडल क्लास हो गई 15 से 20, 15 से 20 मॉडल क्लास हो गई। अब हमें फॉर्मूला में जो वैल्यू लिखनी थी उसमें हमें क्या चाहिए था, एक L1 चाहिए था जो कि लोअर लिमिट है इस क्लास की, मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास 15 से 20 है, तो लोअर लिमिट L1 हो गया 15। F1 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, मॉडल क्लास है 15 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। F0 उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो है 11, देखिए, और F2 है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 13। तो हमारे पास L1 आ गया 15, F1 आ गया 15, F0 आ गया 11, F2 आ गया 13, क्लास इंटरवल I है 5। ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे। तो Z इजिकल टू L1 यानी 15 प्लस 15 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 11 माइनस F2 13 इंटू 5। इसको हम फॉर्मूला में लिखा, 15 प्लस 15 माइनस 11 4 आ गया 4, और नीचे जो वाली थी वैल्यू 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2 इंटू F1 है 15 माइनस F0 11 माइनस F2 है 13 इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 24 इंटू 5,
ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, देखिए 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 30 में से 24 गया 6 इंटू 5। आगे फिर वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 15 प्लस 4 पंजे 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 6, तो 15 प्लस 20 बाय 6 इज इक्वल टू 15 प्लस 20 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 3.33, और 15 में 3 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो आ गया 18.33। सो द मोड इज 18.33। क्लियर। तो इस तरीके से हम मोड ज्ञात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में, जहाँ की हमें क्लासेस दी हुई हैं। वहाँ पर हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख के ग्रुप मेथड से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के मॉडल क्लास निकालेंगे, और मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ F1 F0 F2 की निकाल कर इस फॉर्मूला में रख के मोड ज्ञात किया जा सकता है।